खेतान पेरेंट एसोसिएशन के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, इस वक्त 3200 जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं खेतान में, सभी के सभी पेरेंट्स जो हैं इस वक्त परेशान हैं कोविड में। हम लोगों ने पिछले 4 महीने से स्कूल से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। स्कूल अभी तक किसी भी समस्या पे बात करने के लिए रेडी नहीं है। स्कूल की फ़ी इस वक्त कम से कम 10,000 रुपये महीना है, जबकि स्कूल में सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। उसके रिगार्ड में हमने कितनी बार इनको लेटर भी लिखा है, बताया भी है कि आप जब सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं लोगों को, तो उसी अकॉर्डिंगली आप चार्ज कीजिए। आप सिर्फ एक फी पे कर रहे हो, इस वक्त कोई आपका खर्चा नहीं है, कोई आपकी ऐसी क्लासेस नहीं चल रही हैं, कुछ नहीं चल रहा है। फीस के रिगार्डिंग वो आपसे कैसे चार्ज कर रहे हैं? भाई आपका जो 10,000 रुपये है, 10,000 में आपकी सारी चीज़ें आती हैं। आपकी स्विमिंग क्लासेस भी आती हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आती है, सब कुछ आता है। और फी ये पूरी ले रहे हैं, फी में कोई किसी तरह का डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। तो आप किस तरह का डिस्काउंट चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं जिस अनुपात में आप सर्विसेज दे रहे हैं उसी अनुपात में आप हमारे को फी चार्ज कीजिए। 10,000 की जगह खर्चे जितने हो रहे हैं, हिसाब से बेसिकली आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। जो भी खर्चे आ रहे हैं, आपके 50 रुपए भी बच रहे हैं, तो आप 50 रुपए का तो एडवांटेज पेरेंट्स को दे सकते हैं। जिस प्रकार की आप सुविधा दे रहे हो अभी तक कितने लोगों को लीगल नोटिस स्कूल ने जारी किया जिन्होंने फीस जमा नहीं करी है? ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जब पेरेंट्स को लीगल नोटिस दिया गया है। और सबसे बड़ा लीगल पार्ट इन्होंने किया है कि लीगल नोटिस में वो एडवोकेट जो है हर पेरेंट से 5500 रुपये मांग रहे हैं उस नोटिस के अगेंस्ट। नोटिस का 5500 रुपये अगर 100 लोगों को चला गया तो आप समझिए 5 लाख रुपए वो सीधा बोल रहा है मुझे दे दो। एक तो आदमी वैसे ही परेशान है, ऊपर से 5500 रुपये 2 रुपये के कागज के वो 55 रुपये लीगल है, लीगल नहीं है। आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो एक तरीके से, बच्चों के लिए हमें ब्लैकमेल कर रहे हो कि आपको फीस पूरी देनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या है हम आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। लीगल में हम लोग भी जाएंगे। जब आपके खर्चे इतने नहीं रहे हैं तो आप हमसे कैसे इतने पैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? कैसे हमसे वो सोचते हैं कि जो हमारा पहले सर्विस कंपोनेंट था आज जब बदल गया है तो हम वो पैसे क्यों देंगे? जब आपको 10 आइटम मिलते थे और 10 आइटम के आप पे करते थे, आज के टाइम में 3 आइटम मिल रहे हैं तो मैं क्यों 10 आइटम के पे करूंगा? तो अगर 1-2 महीने की बात होती तो भी हम लोग उसको कंप्रोमाइज करके स्कूल के साथ ही रहते। आज भी हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं स्कूल से कि वो इस चीज को थोड़ा सा देखें और एक ऑडिट करके इस तरीके का एक व्यवस्था बनाए जिससे एक न्याय का। आप ये कह रहे हैं कि कंपोजिट फीस के नाम पे स्कूल पूरी फीस ले रहा है, तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसका हम कोर्ट में भी वो डालने जा रहे हैं कि एक ऑडिट हो अकाउंट्स का और उसके हिसाब से जो खर्चे इनके एक्सपेंस कम हुए हैं उस हिसाब से फीस रिड्यूस की जाए, पेरेंट्स को उसका फायदा दिया जाए, ताकि एटलीस्ट इस ये जो कोरोना का काल है इसमें लोगों के ऊपर कम बोझ पड़े, जिनकी नौकरियां चल गई हैं, जिनको दिक्कत आ रही है। और ये ना जाने कितने समय तक ये काल रहेगा, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं जानता हूँ इसके कितने प्रॉब्लम आ गए हैं। ये इकोनॉमिक जो फेलियर है ये अगले 2 साल तक सफर करेगा। बट स्कूल जो है पूरे एक्सपेंशन मोड में आ गया है, वो एक पैसा कम नहीं कर रहा है। उस स्कूल की सीधी डिमांड है कि आप जो है उतना ही पैसा देंगे जितना आपने लास्ट ईयर दिया था, और वो किसी तरह से जायज़ नहीं है। लोगों की नौकरी नहीं है, लोग परेशान हैं, समझ ही नहीं है। मेंटल हैरेसमेंट तक पे आ गया है कि पेरेंट्स को मेंटली हैरेस करना, बच्चों को मेंटली हैरेस करना शुरू कर दिया है स्कूल ने, जिसमें कि स्कूल ने आज नोटिस भी भेजे हैं, लीगल नोटिस, जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा किसी स्कूल ने पेरेंट्स को फीस की उगाही के लिए लीगल नोटिस भेजे हो। पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, आज तक कभी स्कूल से कोई लीगल नोटिस कभी किसी को नहीं आया। स्कूल ने आज लीगल नोटिस भेजे हैं पेरेंट्स को पूरी फीस के साथ। 5,500 रुपये अलग से लीगल नोटिस के लिए क्लेम किए गए हैं नोटिस में। तो अब आप क्या करेंगे इसके अगेंस्ट में? जो नोटिस आया वो लीगल नहीं, वो इलीगल नोटिस है। उस इलीगल नोटिस का तरीके से जवाब दिया जाएगा, लीगल तरीके से जवाब दिया जाएगा। नहीं, हमारी रिट पिटीशन रेडी है हाई कोर्ट में। हमारी रिट पिटीशन अगले 1 वीक में डायल हो जाएगी, और जितने भी इन लोगों ने तंग किया लोगों को, उस रिट पिटीशन के थ्रू जब इनको खुद लीगल चैलेंज मिलेगा, नोटिस मिलेगा, तो स्कूल को लगता है कुछ समझ में आएगा। क्योंकि अभी जो है स्कूल समझना चाह नहीं रहा है। हमारे सारे पेरेंट्स रेडी हैं। कल 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है हमारे फोरम की। इनके जो इनकी एडमिशन टीम है, इनके एक अधिकारी खड़े भी हैं पीछे, मिस्टर हर्ष। उस वक्त हम लोगों ने खुद इनको रेजोल्यूशन दिया था, बताया था कि इस तरह खुद बोल रहे हैं कि स्कूल परेशान है जी, हमारे को फी नहीं मिल रही, हम कैसे काम करेंगे। हमने कहा आप फी इसलिए नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं, आप फी कम करो, लोग फी देंगे। अगला इंसान जो लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में है, होटल इंडस्ट्री में है, पिछला 6 महीने से पूरी इंडस्ट्री बंद पड़ी है।
एक सिंगल पैसे की रेवेन्यू अर्निंग नहीं है। बारिंग अपार्ट जो सरकारी कर्मचारी प्राइवेट के सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, सारा बिजनेस सफ़र कर रहा है। तो ये बोलते हैं जी हमारे को वो सुनना नहीं है, आप बस हमारे को फ़ी कम कराओ, वो क्या बोलते हैं पूरा पैसा दो, नहीं तो आके फ़ी असिस्टेंट फॉर्म भरो। फ़ी असिस्टेंट फॉर्म में ये लोग मांगते हैं ITR दो, बैंक स्टेटमेंट दो। लीगली कहीं पे एक्सेप्टेबल है कि आप किसी अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स को शेयर करें किसी स्कूल के साथ? पॉलिसीज भी मांगेंगे आपकी LSI कल को बोले जी आप सब कुछ तो अपना बोला था कि अगर आप हमसे हमारी बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हो, स्कूल के जो एक्सपेंस हो रहे हैं आप हमें दिखा दो। आप बैलेंस शीट दो ना, आपको पता क्या हो रहा है, वो बैलेंस शीट शेयर नहीं कर रहे हैं। दोनों तरफ से पेरेंट्स के तो कितने बैंक अकाउंट में पैसे हैं, पेरेंट्स ने क्या सेविंग आज तक की है, क्या स्कूल में बच्चों के पढ़ाने के अलावा कोई और जिम्मेदारी नहीं है पेरेंट्स पे कि अपनी बैलेंस शीट उनके सामने रख दें? और स्कूल नहीं रख सकता अपनी प्रॉफिट एंड लॉस शीट हमारे सामने कि उनको क्या हो रहा है। जब एक बच्चा स्कूल में आता है उसके आगे पीछे दीदी होती है, आया होती है, इनका स्टाफ लगता है, इनका एयर कंडीशनर लगता है। आज की डेट में सारी चीज़ें घर पे फैसिलिटी मिल रही है उनको, तो ये सब पेमेंट तो वो कर ही नहीं रहे होंगे स्कूल वाले। कितने सारे स्टाफ को इन्होंने घर पे अपना फर्लों पे डाला होगा। इन लोगों ने टीचर्स की सैलरी आधी कर दी है, उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो सारे ऑडिट होना चाहिए ना। उसके अलावा स्कूल बार बार 4 जुलाई के एक बिल्कुल सही बात 4 जुलाई के एक DIOS के ऑर्डर को कमेंट कर रहा है बार बार स्कूल, और कह रहा है कि उस कमेंट में कहा गया है कि जो पेरेंट्स फी देने में सक्षम है वो पूरी फीस दें। लेकिन उसी ऑर्डर में DIOS ने ये भी लिखा है कि किसी भी ग्राउंड पे किसी भी बच्चे की ऑनलाइन क्लास बंद नहीं होनी चाहिए। जबकि स्कूल ने पिछले 2 महीने से लगभग 200 से ज़्यादा बच्चों की क्लासेस बंद कर रखी है। स्कूल ने खुद उस नोटिस को ब्रीच किया है, और CBSE से भी बहुत सारे नोटिस स्कूल को आए हैं। स्कूल ने किसी चीज़ पे कोई जवाब नहीं दिया है। हर पेरेंट ने लगभग पिछले 2 महीने से लगातार डेली बेसिस पे स्कूल को ईमेल्स डाले हैं। स्कूल किसी भी चीज़ का पेरेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बस सिर्फ एक मेंटल हैरेसमेंट के तरीके से प्रेशर बना रहा है कि फ़ीस दो। हम किसी बात का जवाब नहीं देंगे, हम किसी से मिलेंगे नहीं। किसी अधिकारी से बात करो स्कूल में तो बदतमीजी से बात की जाती है। देते हैं कि DM ऑफिस में मीटिंग हुई थी। सर अतुल जी ये बताएं, कंपोजिट जो फीस मांग रहे हैं उसको आप कैसे वो करेंगे? सर देखिए, कंपोजिट फी का मतलब होता है एक पूरा कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट फी के अंदर में आपके सारे एलिमेंट कवर होते हैं। कंपोजिट फी में जो जो फैसिलिटीज स्कूल आपको देता है, उस स्कूल में खाली ट्यूशन नहीं होता है। ट्यूशन के अलावा जो भी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी लैब्स हैं, आपकी म्यूजिक क्लासेस हैं, आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, एवरीथिंग इज देयर। तो कंपोजिट फी का ब्रेकअप इन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि आप कंपोजिट फी चार्ज कर रहे हो 10,000 रुपये महीना, बहुत ज़्यादा है इस वक्त पेरेंट्स के लिए। अगर आप खाली ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो, अभी सबसे बड़ी नौकरी क्या है इस वक्त, आपको ऑनलाइन क्लासेस, स्विमिंग क्लासेस ऑनलाइन दी जा रही है। आप मुझे बताइए बिना पानी के बच्चा कहाँ तैरेगा? लैपटॉप में तैर के दिखाएगा उनको? ये इस तरह की बेवकूफ़ी वाली चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। डांस क्लासेस तो आप समझ में आता है, बिना पानी के बच्चा। फुटबॉल कंपटीशन ऑनलाइन चल रहा है, बताइए मैं कैसे खेलूंगा ऑनलाइन फुटबॉल? नेट इंडिया टीवी जो है वो 22 तारीख से, गणेश चतुर्थी वाले दिन से ही उसने अपना जो न्यूज वेबसाइट, जिसको न्यूज़पेपर बोलते हैं, वो शुरू हो गया है। और अपना उसमें सहयोग कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं, या आर्टिस्ट हैं, या आम दुकानदार, या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836, या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightIndiaTV@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी ईमेल आईडी है
deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.